हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे लवर यू पे। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो फ्रेंड, आज हम एक्सप्लेन करेंगे चॉइस मी ऑफ गॉड का चैप्टर 8। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, वैलेंटीना गुस्से से शावर लेने के लिए वहां से चली जाती है। लीवी बोला वो सचमुच काफी ज्यादा एक्साइटेड है। वैलेंटीना काफी अच्छी से रेडी होके बाहर आ जाती है और जाते समय कहती, लीवी मैं ठीक है, यहाँ से जा रही हूँ। वैलेंटीना रुको, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सॉरी फ्रेंड, मुझे थोड़ा कोल्ड हो गया था तो मेरी आवाज़ थोड़ी बहुत चेंज हो जा रही है वीडियो में। वैलेंटीना घूम के बोली, नहीं लीवी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं नीचे से कैब ले लूंगी। वैलेंटीना वहां से गुस्से में दरवाजा बंद करके चले आती है और लीवी इसे बस देख के स्माइल करता है। वैलेंटीना बेडरूम के बाहर आ जाती है, कहती, ओ नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरी पूरी बॉडी हर्ट हो रही है। वो दिखने में एक जेंटलमैन दिखता है लेकिन वो अंदर से एक बीस्ट है। वो तो एक नंबर का नौटंकीबाज है, ऊपर से कुछ और है, अंदर से कुछ और। तो मुझे इस सब को भूल जाना चाहिए, सब पास की बातें थी। ओह, मेरी बॉडी पूरी शिवर कर रही है। अब टाइम आ गया है कि इस बात को मैं अपनी माइंड से निकाल दूं। वैलेंटीना होटल के बाहर आ जाती है और एक केक को आवाज देती है, उसे रोकते हुए उसी में बैठ जाती है और डोर को बंद कर देती है। वैलेंटीना फोन चलाते हुए अपने मन में सोचती है, मुझे पता था मैं इस बात को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। वैलेंटीना अपने मोबाइल में चैटिंग करती है जहाँ लिखा होता है कि रिच गर्ल के साथ लेट नाइट। वैलेंटीना अपने फ्रेंड लोग को मैसेज करती है कि कल रात में लिवी के साथ बेड पे थी। तभी फियोन का मैसेज आता है, कहती है क्या? तभी नैनी मैसेज करती है, अरे वाह, क्या तुम दोनों एक साथ हो गए? फिर फियोना कहती है, ठीक है, तुम हमें बिल्कुल एकदम आराम से बताओ। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें अपने क्रश के साथ नाइट स्पेंड करने कैसा लगा? तभी नैनी का मैसेज आता है कि वाह, ली हुई तो काफी ज्यादा गुड लुकिंग है। मुझे लगता है कि इसकी बॉडी काफी ज्यादा अच्छी है और इसकी एक हॉट फिगर है। तभी फियोना कहती है, ली हुई जैसा मैन मिलना काफी ज्यादा अमेजिंग बात है। वो तो बेड पे भी काफी ज्यादा औसम और अमेजिंग होता होगा। वॉल, तुम काफी ज्यादा लकी हो। वैलेंटीना को ओलो का मैसेज देख के काफी गुस्सा आता है और वैलेंटीना टाइप करती है कि ली हुई कहीं से भी परफेक्ट नहीं है। तभी फियोना मैसेज करती है क्या? तभी नैनी भी मैसेज करती है, इसका क्या मतलब है? वैलेंटीना ली हुई की इतनी तारीफ सुनते हुए चिढ़ते हुए मैसेज करती है कि मैं कह रही हूँ कि ली हुई बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और अब तुम समझ गए हो कि मेरा मतलब क्या है। तभी वैलेंटीना टाइप करते हुए एक क्रीपी सी स्माइल करते हुए अपने मन में कहती, वो तो हाई स्कूल में गॉसिप करने वाली लड़कियों के वसीले से मशहूर था। एक बार जब ये बात को वो कह देंगे और तभी वैलेंटीना हंसने लगती है। फिर सीन चेंज होता है और वैलेंटीना होटल में आई होती है। और मुझे इस होटल से अपने सामान को पैक करके जल्दी से यहाँ से निकलना होगा और मैं इस ड्रामे से बाहर हूँ। चलो मैं फटाफट अपने कपड़े पैक कर लेती हूँ। तभी कोई बेडरूम का दरवाजा नॉक करने लगता है। वैलेंटीना दरवाजे की तरफ देखते हुए सोचती है, हाँ, मैंने तो किसी भी को फोन नहीं किया मेरे रूम सर्विसिंग के लिए। वैलेंटीना जाके डोर को ओपन करते हुए कहती, मैं जल्दी ही यहाँ से चेकआउट कर रही हूँ, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? और हम देखते हैं वहां पे सीसी होती है, कहती है, अच्छा यहाँ पर तुम हो। सीसी वैलेंटीना को चिढ़ाते हुए कहती, ओ जियांग फैमिली की वारिस, एक होटल में रहने के लिए, एक डिजिटल वर्ल्ड में रहने के लिए अपना मेंशन छोड़ दिया तुमने? वैलेंटीना मुंह बनाते हुए कहती है, तो क्या कोई ये इम्पोर्टेंट बात है के पीछे डाल के ही रहूंगी, नहीं तो मेरा नाम सीसी नहीं। ओह ठीक है सीसी, तुम अकेली ही ऐसी इंसान नहीं हो जिसके पास कनेक्शन है। हेलो अंकल रोहान, मुझे यहाँ इस होटल में एक वकील की जरूरत है। वैलेंटीना, क्या हो गया? अंकल रोहानी, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मुझे अभी एक कुतिया ने बस काट लिया जिसका कि ओनर एक बहुत ही घटिया इंसान है और मुझे इस मैटर को सॉल्व करने के लिए एक वकील की जरूरत है अंकल। ओह अच्छा, इस वैलेंटीना ने एक वकील को बुलाया है। अंकल रोहन बोले, वैलेंटीना क्यों ना तुम अपने बॉयफ्रेंड को इस बारे में पूछो। ओह शिट, आखिर अंकल रोहन ये क्या कह रहे हैं? अंकल रोहन चलो भी, वो काम पर है, मैं इसका टाइम नहीं लेना चाहती। और अंकल इसके अलावा मेरे लिए इसे ये बताना काफी ज्यादा शर्मिंदगी की बात है, मुझे सिर्फ एक कुतिया ने काटा था, बस मुझे यहाँ पे एक वकील भेज दो अंकल। ओह अच्छा ठीक है वैलेंटीना, ठीक है, जैसे कि मैं तुम्हारी बात पे विश्वास कर लूंगा। ठीक है चलो फिर मैं फोन रखता हूँ। वैलेंटीना अपने पर्स में से मेकअप किट निकालते हुए कहती है, इस खेल में दो लोग खेल सकते हैं,
मैंने तुम्हें अभी ही इस बारे में बताया था। वैलेंटीना अपने फेस को टचअप करते हुए कहती है, हमें जल्द ही पता चल जाएगा कि हम में से किसके पास ज्यादा ताकत है। और फिर ग्रेस होटल में सीसी की मॉम आ जाती है। सीसी दौड़ते हुए आती है, कहती है मॉम, और मॉम भी कहती है, ओ सिर्फ सीसी, तुमने खुद को इतनी ज्यादा चोट कैसे पहुंचा ली? मॉम, मुझे वैलेंटीना ने मारा। मॉम, मेरे चेहरे को और मेरी गर्दन को देखो, और मेरे शरीर से भी खून निकल रहा है, और मेरा पैर भी मुड़ गया, उसमें मोच आ गई मॉम। और मेरे सिर में भी काफी ज्यादा दर्द दे रहा है, और उसने मुझे धक्का दे दिया मॉम। सीसी, आखिर ये सब कैसे हुआ? सीसी, तुम्हारे ख्याल से हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें ली हुई को बुलाना चाहिए? और तभी वहीं पर होटल रूम में ली हुई और उसका मैनेजर साथ में रूम में एंटर होते हैं। ली हुई सीधा एंटर करते हुए वैलेंटीना को देखता है। वैलेंटीना गुस्सा होते हुए कहती है, आखिर ये ली हुई हर जगह क्यों है? तभी ली हुई अपने असिस्टेंट से कहता है, जिमिन, होटल मैनेजर और उसके स्टाफ को यहाँ पर बुलवाओ। असिस्टेंट बोला, यस सर। और असिस्टेंट वैलेंटीना को देखते हुए कहता है अपने मन में, अरे क्या ये वही लड़की नहीं है जो कल रात मिस्टर बाव के साथ थी? आखिर ये क्या हो रहा है? मिस्टर बाव अपने फ्यूचर इन लोगों के साथ कैसे उलझ गए? सीसी की मॉम सीसी को बताते हुए कहती है, हम नीचे मिले थे और मैं ली हुई से टकरा गई थी, इसलिए हम दोनों यहाँ पर साथ साथ आ गए। सीसी बोली, थैंक गॉड कि तुम यहाँ हो ली हुई, अब मैं आराम से रह सकती हूँ। असिस्टेंट बोला, मिस्टर बाव सब यहीं पर है, इस होटल के मैनेजर और स्टाफ। ली हुई बोला, हाँ ठीक है। ली हुई गुस्सा होते हुए उन मैनेजर स्टाफ से कहता है, अब बताओ क्या हुआ था? तभी होटल का मैनेजर स्टाफ के पास जाते हुए कहता है, अच्छा क्या हुआ था मिस्टर बाव को पूरी स्टोरी बताओ। लेडी स्टाफ बोली, मैं नेक्स्ट डोर पे क्लीन अप कर रही थी जब मैंने किसी शोर की आवाज सुनाई दी और मैंने देखा कि मिस बाव को वो लेडी जमीन पर गिरा रही है। फिर दूसरे स्टाफ ने बोला, हाँ ये सही कह रहे हैं, वो लेडी बहुत ही ज्यादा गुस्से वाली है, वो तो मिस बाव के ऊपर टूट पड़ी। तभी वो लोग अपना आपस में बात करते हैं और स्टाफ कहता, देखो उसने क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। लेडी स्टाफ बोली, हाँ मुझे पता है, उसने सचमुच लाइन क्रॉस कर दी। तभी स्टाफ बोला, हाँ ये बहुत ज्यादा एरोगेंट है, जब आपको कानून की जरूरत है तो वो कहाँ है? सीसी आते हुए लीवी के हाथ को पकड़ते हुए कहती है, क्या तुमने सुना लीवी, मैं तो बस बातचीत के लिए वहाँ रुकना चाहती थी क्योंकि मैं भी उसी जगह पर थी, लेकिन वो मुझ पर चिल्लाने लगी और मेरे साथ बदतमीजी करने लगी। ली हुई, मेरी बॉडी पे पूरे ये चोट के निशान देखो। ली हुई सीसी को देखता है। सीसी हुई ली हुई को देखते हुए कहती है, अगर किसी ने उस शोर को नहीं सुना होता और मुझे नहीं बचाया होता तो वो तो अब तक मुझे मार ही देती। सीसी की बातें सुन के ली हुई इसके हाथ को हटा देता है और सीसी उसे हैरानी से देखती है, कहती है, ली हुई। तभी वैलेंटीना आगे बढ़ते हुए लोग के पास आती है, कहती है, इस होटल में अभी जो भी लोग हैं उनमें से। वैलेंटीना बोली, मैं तुमसे आखिर क्यों लड़ूंगी, आखिर मैं तुम्हें क्यों मारूंगी? तभी वैलेंटीना आगे बढ़ते हुए एटीट्यूड में कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम मुझसे ज्यादा ब्यूटीफुल हो? और तभी होटल के दोनों स्टाफ वैलेंटीना को देखते हुए कहते हैं, उसकी बात में तो पॉइंट है। सीसी रोते हुए कहती, मॉम उसे देखो, मॉम उसने मुझे मारा और अब वो बेवकूफी करने की हिम्मत भी कर रही है। वैलेंटीना बोली, सीसी मैं तुम्हारी तरह फेक नहीं हूँ। ओह, क्या तुम कुछ मिनट पहले मुझे मेरे नाम से नहीं बुला रही थी और अब तुम ऐसे ड्रामा कर रही हो कि तुम ही विक्टिम हो? ओह, तुम गंदगी से इतनी भरी हुई हो कि तुम्हें सचमुच में टॉयलेट पेपर की जरूरत है। तभी सीसी रोते हुए अपने मॉम का हाथ पकड़ते हुए कहती है, मॉम वो ऐसा फिर से कर रही है। सीसी की मॉम वरिड होते हुए कहती है, हम सभी सीधे लोग हैं। मिस जियांग, क्या हम बैठकर इस बारे में बात कर सकते हैं? वैलेंटीना आगे बढ़ते हुए कहती, हाँ जरूर। वैलेंटीना आगे बढ़ते हुए होटल के मैनेजर के पास जाती है, कहती है, मिस्टर वांग, क्या मैं ये जान सकती हूँ, क्या ग्लीस होटल की कोई ऐसी पॉलिसी है? क्या उसमें कुछ ऐसा लिखा गया है कि कोई भी पर्सन गेस्ट की बिना मर्जी के उसके गेस्ट के रूम में चले जाए? मैनेजर बोला, हाँ हम ऐसा करते हैं, हम अपने गेस्ट की बातों को कभी भी मना नहीं करते। वैलेंटीना बोली, ओह अच्छा, मिस बाव मेरी परमिशन के बगैर मेरे बेडरूम में घुस आई और मेरी इंसल्ट की, क्या इसका मतलब यही है कि मैं इसे इनलीगल तरीके से मेरे बेडरूम में एंटर करने के लिए मैं ऐसे ही इसका रिस्पॉन्सिबल मानती हूँ? ये लीगली सब उसी का फॉल्ट है। और वैलेंटीना की इन सभी बातों को सुन के मैनेजर हैरानी से कहता है, हाँ। वैलेंटीना सीसी को देखते हुए कहती, ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि उसने ही मुझ पर अटैक किया था। मिस बाव, क्योंकि अब तुम ऐसा प्रिटेंड कर रही हो कि मैंने तुम्हारी इंसल्ट करी और तुम पर अटैक करा, तो प्लीज अपने एविडेंस को सामने लेकर आओ और इसे प्रूफ करो। तो मिस बाव,
बिना प्रूफ के ये सब कहना बंद करो कि ये सब उसने किया, उसने किया। क्या तुम हम सभी को इडियट समझती हो? वैलेंटीना सीसी के पास जाते हुए कहती है, क्या तुम सचमुच समझती हो कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है? और वो अपनी ड्रेस उठाते हुए अपनी चोट को दिखाती है। सीसी भी शॉक होते हुए उस चोट को देखती है, आखिर ये चोट कहाँ से आ गई? सीसी बोली, तुम? लेकिन वैलेंटीना तुमने मुझे मारा। वैलेंटीना बोली, हाँ मैं इस बात को एडमिट करती हूँ कि मैंने तुम्हें कुछ देर परेशान किया। सीसी, लेकिन ये तब तो तुमने ही स्टार्ट किया है, मैं तो खाली बस अपना डिफेंस कर रही थी। वैलेंटीना बोली, ओ सीसी, हम दोनों ही इंजर्ड है, लेकिन तुमने तुरंत अपनी मॉम को फोन किया और यहाँ बुलवाकर रोते हुए सारा ब्लेम मुझ पर डाल दिया। ओ सीसी, तुम्हारा ये छोटा सा फेक ड्रामा है, इसे कोई भी देख सकता है। और वहीं ली हुई वैलेंटीना को देख के मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है, उसे तो मेरी हेल्प की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, उसने तो खुद को अच्छी तरीके से संभाल लिया है। वैलेंटीना अपना फोन निकालते हुए कहती है, ओ मिस पाओ, तुम मुझे यहाँ क्यों पकड़ने आई थी? और अगर किसी को इंटरेस्ट है तो मेरे पास कुछ पिक्चर्स है। वैलेंटीना अपने फोन में दिखाते हुए कहती है, उसकी और मेरे बॉयफ्रेंड की फोटो, या फिर मैं यूँ कहूँ मेरे बॉयफ्रेंड के बेड पे रिलैक्स और कंफर्टेबल होना, या फिर मैं कहूँ प्रिटी होना या डेंजरस होना। वैलेंटीना की बातों को सुन के सीसी उसे गुस्से से देखने लगती है और कहती है, तुम अपना फोन इधर लाओ। और गुस्से में उसको फोन के फेंकते हुए कहती है, गो टू हेल। और वो फोन सीधा आके जमीन पे धड़ाम से गिर जाता है। एंड सीसी के इस एक्शन को देख के वहाँ पर सभी लोग साइलेंट हो जाते हैं, इसे देखने लगते हैं। वैलेंटीना बोली, ओ सीसी, मेरा फोन तोड़ना इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है कि तुम्हारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। और वैलेंटीना वही अपने मन में कहती है, ओ ये सच में काफी बड़ी इडियट है। और वहीं सीसी वैलेंटीना की बात सुनकर एकदम हैरान हो जाती है, क्या? और वहीं दूसरी तरफ ली हुई अपने गुस्से को शांत करते हुए कहता है, असिस्टेंट जिम, प्लीज इस मैटर को यहीं क्लोज करो। असिस्टेंट जिम बोला, यस मिस्टर बाव। असिस्टेंट जिम बोला, होटल के मैनेजर स्टाफ से आप लोग मेरे साथ आइए। और वो सभी लोग उस बेडरूम के बाहर चले जाते हैं। वो लोग के जाने के बाद ली हुई कहता है, मैं आप लोग को एडवाइस दूंगा कि आप लोग कोर्ट के बाहर ही अपने मैटर को सेटल कर ले। आंटी एमिली, सीसी की अगर ये मिसबिहेव वाली न्यूज सबके सामने बाहर आ गई तो ये सीसी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, है ना आंटी? आंट एमिली लीवी के पास आते हुए बोली, अगर तुम नहीं होते तो मुझे नहीं पता होता कि मुझे क्या करना है। लीवी बोला, चलिए भी हम फैमिली है, इसकी चिंता मत करिए आंट एमिली। सीसी की मॉम वैलेंटीना के पास जाते हुए कहती है, ओ मिस यांग, मुझे अभी अभी पता चला कि सीसी का एक बॉयफ्रेंड भी है। डोंट वरी मिस यांग, मैं इस सिचुएशन की अपडेट आपके एड्रेस पे देती रहूंगी। वैलेंटीना सीसी की मॉम से कहती, ओ इसकी कोई जरूरत नहीं है मिस पाओ, मैं वैसे भी जेट से थक चुकी हूँ, और क्योंकि मिस पाओ को उसमें इंटरेस्ट है तो इसीलिए मिस पाओ उसे रख सकती है। वैलेंटीना खुश होते हुए कहती, ओ वाह मिस पाओ, सच में उस जेट जैसे कचरे को रिसाइकल करके पब्लिक की हेल्प ही कर रही है। सच में वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ओ प्लीज विलन मत बनिए, उन दोनों को अलग मत करिए मिस पाओ। और तभी सीसी गुस्से से आते चिल्लाते हुए कहती है, वैलेंटीना। तभी एंटी एमिली सीसी को रोकते हुए कहती है, ओ थैंक यू आपकी एडवाइस के लिए मिस यांग। सीसी बोली, बट मॉम। तभी आंट एमिली सीसी को वहां से ले जाते हुए कहती है, मैं सीसी के अंकल को हॉस्पिटल ले जाऊंगी और लीवी बाकी का तुम सब यहाँ पर देख लो, मैं सब कुछ तुम पर छोड़ती हूँ। और सीसी वैलेंटीना को गुस्से से देख रही होती है, वहां से चली जाती है और जोर से उस बेडरूम का दरवाजा बंद कर देती है। वैलेंटीना लीवी के पास आते हुए कहती है, आखिर तुम क्या प्लान बना रहे हो कि तुम मुझे कैसे पे बैक करोगे मिस पाओ? लीवी बोला, हाँ वैलेंटीना। वैलेंटीना अपने मन में सोचती है, इसका क्या मतलब है? लीवी वैलेंटीना को देख के मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम मुझे रिश्वत दे रही हो? ओ मिस्टर बाव, वो भले ही फोन टूट गया हो लेकिन सिम कार्ड नहीं। अगर प्राइस सही हो तो मैं फोटो को हटाने के बारे में जरा सोचूंगी। वहीं ली हुई वैलेंटीना की बातों को इग्नोर मारते हुए उसकी तरफ गौर से देख रहा होता है। वैलेंटीना लीवी को देखते हुए कहती है, आखिर ये मुझे क्यों घूर रहा है? वैलेंटीना की नजर जब लीवी पे जाती है और वो समझ जाती है, अपने आप को छुपाते हुए अपने मन में कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ गलत करने वाला है। ओ वैलेंटीना, कल रात तुमने इसी हाथ से मुझे पकड़ लिया था और मुझे जाने नहीं दिया। लीवी, आखिर तुम क्या कह रहे हो? चुप रहो। लीवी वैलेंटीना को ऐसे चिल्लाते हुए देख हंसने लगता है। तभी वैलेंटीना गुस्से से लीवी को मारते हुए कहती है, मैं एक बार कहती हूँ, खाली बस तुम हंस के दिखाओ लीवी। लीवी तभी वैलेंटीना के हाथ को पकड़ते हुए उसके क्लोज जाते हुए कहता है, तुमने मुझे क्या कहा था? वैलेंटीना अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहती, ओह क्या मैंने कुछ गलत कहा था? ओह आखिर किस बारे में मिस्टर बाव?
तभी ली हुई वैलेंटीना को अपनी नैरो आइज से देखता है। वैलेंटीना गुस्से से अपने हाथ को छुड़ाते हुए ली हुई से कहती है, ओ ठीक है सर, ये है। ली हुई वैलेंटीना के क्लोज आते हुए कहता है, पहले तुम मुझे किस नाम से बुलाया करती थी? वैलेंटीना ब्लश करते हुए कहती है, क्या पहले? वैलेंटीना अपनी पास की मेमोरी को याद करते हुए कहती है, अरे जब वो मुझे टीचिंग देते थे मैं तो इनके प्यार में पूरी तरीके से पागल हो गई थी और तब मैं उसे ली बुलाया करती थी, लेकिन वो अंकल रुआन के फेवर के नाते ही मेरा टीचर बना। उसके अंदर तो मेरे लिए कोई भी फीलिंग नहीं थी। प्रेजेंट में वैलेंटीना शाय करते हुए कहती, ओ ठीक है मिस्टर, मेरा तुमको इस तरह बुलाना कोई गलत बात तो नहीं है ना? तभी ली हुई वैलेंटीना के क्लोज आते हुए कहता है, क्या तुम इसलिए अपसेट हो क्योंकि मैंने पहले तुम्हारा सपोर्ट नहीं किया? ओह वो इतना आखिर करीब क्यों आ रहा है? हाँ। और धीरे धीरे वैलेंटीना अपने कदमों को पीछे लेने लगती है और सोफे पे टकरा जाती है और उसी पे बैठ जाती है। तभी ली हुई वैलेंटीना के क्लोज आते हुए कहता है, वैलेंटीना तुमने मुझसे मिलने और मेरी वाइफ बनने की बात की थी ताकि मैं तुम्हारा साथ दूं। ओह तुम ली हुई, और ली हुई वैलेंटीना के और काफी ज्यादा क्लोज आता है और वैलेंटीना कहती है, तुम चुप रहो, मैं उस टाइम ड्रंक थी। तभी ही ली हुई का फोन रिंग करने लगता है और ली हुई इसे पिकअप करते हुए कहता है, हेलो, हाँ ठीक है मैं जरूर दूंगा। और वैलेंटीना काफी शाय फील करते हुए कहती है, ओह वो सचमुच काफी ज्यादा करीब था। वैलेंटीना ये लो तुम्हारे अंकल का फोन, तुम्हारे अंकल तुम्हें ढूंढ रहे हैं। हेलो अंकल रुआन, वो लॉयर कहाँ है जिसके लिए मैंने कहा था? अंकल रुआन वो अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आया? मुझे आपसे बेहतर की उम्मीद थी। वैलेंटीना लेकिन लीवी ने मुझे कहा यहाँ पर सब कुछ सेटल हो गया है। तो क्या फिर अंकल रुआन आपने लीवी को यहाँ पे बुलाया? ओह अच्छा वैलेंटीना, तो तुम्हें क्या लगता है कि लीवी ने तुम्हारी हेल्प की है? फिर कौन सा लॉयर है जो तुम्हारे बॉयफ्रेंड से बेटर तुम्हारी हेल्प कर सकता है? वैलेंटीना गुस्से से कहती है, अंकल आखिर आप ये क्या कह रहे हैं? मेरा बॉयफ्रेंड, माय फुट, मुझे इस सिचुएशन से खुद ही डील करना होगा। तभी अंकल फोन में से चिल्लाते हुए वैलेंटीना को एक टपली मारते हुए कहते हैं, रेबीज सेट लेने जरूर जाना, जो तुम्हें डॉग ने काटा है ना उसका सी लेने जरूर जाना तुम। और अब मुझे एक मीटिंग की जरूरत है, आज रात डिनर पे आना और लीवी को अपने साथ घर पर लेके आना, ठीक है? अंकल रुआन लेकिन मैं आज रात काफी ज्यादा बिजी हूँ। वैलेंटीना ली हुई तो ऑलरेडी इस बात के लिए एग्री है और इसके अलावा डैड को पता है कि तुम अब डेटिंग कर रही हो। बट अंकल रुआन मुझे इस बात पर बिलीव नहीं हो रहा है कि आप इतने जल्दी इस बारे में बोल रहे हैं। वैलेंटीना रोते हुए अपने मन में सोचती है, सचमुच अंकल से तेज कोई नहीं हो सकता। और फिर वैलेंटीना फोन को कट कर देती है। ली हुई तुमने मेरे अंकल के साथ आखिर डिनर करने के लिए हाँ क्यों कहा? वैलेंटीना आखिर फ्री के डिनर को कौन मना करता है? वैलेंटीना गुस्से से आगे बढ़ते हुए कहती है, ली हुई जब तुम किसी इतने बड़े कॉर्पोरेशन के सीईओ हो तो आखिर तुम फ्री डिनर के बारे में क्यों सोचते हो? तो वैलेंटीना सुनो मेरी बात, मैंने काफी समय से मिस्टर चियांग को नहीं देखा है, अब टाइम आ गया है कि मैं उनसे मिल लूं। ओह अच्छा लीवी, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बात पर बिलीव करूंगी? लीवी डिनर करते टाइम तुम अपने मुंह को बंद रखना, ठीक है? लीवी अगर ग्रैंडपा मेरे बारे में तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछे तो तुम कह देना, वैलेंटीना अभी कॉलेज की स्टडी में काफी ज्यादा बिजी है और फिर शायद से मैं उसके बाद मैरिड के बारे में सोचूंगी। ओह अच्छा वैलेंटीना, फिर उसके बाद क्या? ली वही मुझे कुछ टाइम दो, जब टाइम आएगा तो फिर मैं उन्हें बता दूंगी कि हमारी डिफरेंट पर्सनालिटी की वजह से हमने ब्रेकअप कर लिया और ग्रैंडपा और अंकल रुआन को इस पर बिल्कुल भी शक नहीं होगा। लीवी वैलेंटीना के क्लोज आते हुए कहता है, वैलेंटीना क्या तुम कह रही हो कि हमारे मैरिज करने का कोई भी चांस नहीं है और मैं सिर्फ ऐसा प्रिटेंड करूँ कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ? वैलेंटीना लुई को इतना करीब देखते हुए कहती है, अरे नहीं, फिर कहती हाँ एग्जैक्टली जैसा तुमने कहा वैसे ही है। ली हुई उस टाइम हम दोनों ही ड्रंक थे और हमारी मिस्टेक की वजह से हम ऐसे ही मैरिज नहीं कर सकते। ये सब मेरी फैमिली को मुझसे दूर रखने के लिए और मेरी इमेज को सेव रखने के लिए है, तुम समझ के ली हुई? ओ ऐसा क्या वैलेंटीना, तो फिर इसमें मेरे लिए क्या है? ओ अच्छा मिस्टर बाव, तो आप पूछने वाले हैं। ओ लास्ट नाइट जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं हुआ बल्कि मुझे ही हर्ट हुआ और वो भी मेरा फर्स्ट टाइम था। लिवी बोला, ओ वैलेंटीना, तो फिर वर्जिनिटी दोनों तरफ से होती है और वो मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था। लिवी की ये बातें सुन के तो वैलेंटीना काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है, क्या? और अपने मन में कहती है, तो लिवी एक नोबल्समैन की तरह डिस्टेंट वर्ल्ड की तरह है। तो फ्रेंड ये चैप्टर यहीं खत्म होता है, इसके आगे के चैप्टर काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाले हैं। अगर फ्रेंड आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब, जिसका की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो प्लीज आप वहां से आके सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको जरा से ही पसंद आती तो इसे लाइक करें, कमेंट करें।